हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो बस आज मैंने ऑफ ले लिया है ऑफिस से, क्योंकि बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। तो फिर मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है आज। तो बस आज कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, घर से थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करूँगी बस। अभी बस सुबह के बज रहे हैं 9 बजे मैं उठी थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे तो अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है, बट अभी मैं लेट उठी थी। तो बस अभी जस्ट जीरे का पानी पिया मैंने। पानी पीने के बाद क्लीनिंग करी घर की। आप देख सकते हैं अभी पूरा घर मैंने क्लीन किया है, सफाई करके जस्ट अभी उठी हूँ। और मेरी बेटी सो रही है कमरे में, उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अभी मेरी बेटी सो रही है। या मैंने गायत्री मंत्र चला दिया, उसको गायत्री मंत्र चलाकर ही नींद आती है। तो मैंने बस गायत्री मंत्र चला दिया तो वो सो गई है। सुबह में उसकी भी आदत हो गई है कि डे केयर जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग उसकी आदत है कि वो उठी जाती है। तो आज भी उठ गई थी और तबीयत ठीक नहीं थी वैसे ही। तो बस उसने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। आज मैंने बनाया था नाश्ते में उपमा। तो हस्बैंड तो खा के जाते नहीं है मेरे खाना, नाश्ता कुछ भी नहीं करके जाते हैं वो। बस मैंगो शेक बनाया था उनके लिए, तो वो मैंगो शेक लेकर चले गए अपना। और बेटी को भी मैंने उपमा खिला दिया था, मैंने भी उपमा खा लिया नाश्ते में बस। फिर उसके बाद क्लीनिंग करी, अब लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी गाइस, सीरियसली बिल्कुल भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बॉडी, आपको पता है सर्दी जुकाम जब हो जाता है ना, तो पूरा सर में दर्द हो जाता है, बॉडी वीकनेस हो जाती है। और मुझे फीवर भी आ रहा था रात में, मतलब दिन भर ठीक रहता है, रात में फिर आ जाता है। तो चढ़ रहा है उतर रहा है, यही हो रहा है। मेडिसिन तो मैंने ली है। एक्चुअली मैं गाइस ज़्यादा मेडिसिन खाती ही नहीं हूँ। जब तक मुझे किसी चीज़ का पेन नहीं होना तब तक मैं मेडिसिन नहीं खाती। ऐसे कौन कौन है जो ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत मेडिसिन तो बहुत रियर अवॉइड ही करती हूँ हमेशा। बट मुझे क्या रहता है ना गाइस, आपको पता है छोटा बच्चा है, 3 साल की मेरी बेटी है, तो उसको भी देखना होता है। और घर भी यहाँ पर आपको पता है फॉरेन कंट्री में तो मेड मिलना कितना मुश्किल होता है। तो सफाई, क्लीनिंग, कुकिंग सब खुद ही करनी पड़ती है। तो हिम्मत नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा, तो फिर करना पड़ता है सब कुछ। बीमार होके बैठ जाओ तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बट टच वुड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, घर के कामों में भी, बच्चे को संभालने में भी, कुकिंग में भी, हर चीज़ में वो हेल्प करते हैं बराबर से। तो मैनेज हो जाता है। बट कुछ फीमेल्स ही होती हैं कि मतलब हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं, उनके लिए तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सम टाइम मेरे हस्बैंड भी थक जाते हैं बहुत, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार जो मेरे तो हस्बैंड चलो फिर भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं कि चलो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो बच्चे को संभाल लेते हैं, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो चॉपिंग कर देते हैं, ये सब थोड़ा बहुत हेल्प करा देते हैं। बट जो नहीं कराते हैं उनके लिए, वाइफ के लिए, वो भी वर्किंग वुमेंस के लिए, अगर आप हाउस वाइफ हो तो फिर भी आप एक बार मैनेज कर लेते हो। बट जो हाउस वाइफ नहीं, जो वर्किंग वुमेन है हाउस वाइफ के साथ साथ, वो कैसे मैनेज करती होंगी, जिनके पास हाउस होल्ड भी नहीं है, हाउस हेल्पर भी नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी। क्योंकि जैसे फॉरेन कंट्री में तो हाउस हेल्प मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको उनका वीज़ा दो, सैलरी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते कई लोग। तो जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किल होती है। ख्याल से तो हस्बैंड्स को भी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, एक अगर वाइफ भी आपकी अगर हाउस वाइफ है तो फिर भी आप थोड़ी बहुत बच्चे को तो हेल्प करते हो। अगर आप ऑफिस से थक के आए, मानते हैं हम भी जॉब करते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड होते हैं, फिर ऑफिस का काम होता है, चिड़चिड़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप दोनों ही वर्किंग हो, आपका छोटा बच्चा है, तो आप दोनों को मिलके करना चाहिए, तभी सब चीज़ हो पाती है। तो लेट इट बी। हाँ, बनाने जा रही हूँ आज मैं लंच में, कुछ खास नहीं बनाऊंगी आज। मैं सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी और राइस ही बना लूँ। वैसे तो मेरा दाल राइस बनाने का मन है, क्योंकि हस्बैंड को दाल राइस पसंद है। वो आलू की सब्ज़ी केवल पूड़ियों के साथ पसंद करते हैं खाना। तो मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी बस, ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी। नॉर्मल आलू की सब्ज़ी और राइस बना लूँगी। पूछूँगी दाल खाएंगे तो दाल बना दूँगी, अदरवाइज़ देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। तो गाइस
मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। मैं जब तक थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन कर दूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। बस गाइस देख सकते हैं मेरा खाना हो गया है रेडी। मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी और ये है मेरे राइस गरम गरम बन रहे हैं। बस अब खाना ना किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ गाइस क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। और मैं इसलिए किचन पूरा आप देख सकते हैं मैं साथ साथ में ही क्लीन करके रखती हूँ। मैं मशीन में रखी है तो मशीन पे कपड़े डालने हैं बस मुझे। अभी ऑफिस का थोड़ा सा काम भी बाकी है गाइस तो वो भी करना है मुझे। देख सकते हैं लैपटॉप लगाया हुआ है मैंने, बस यहाँ थोड़ा सा मुझे काम करना है ऑफिस का। तो मैं ऑफिस का थोड़ा सा काम करूँगी। उसके बाद जब बेटी उठेगी 11 तो बज गए हैं गाइस, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। बस आधे घंटे बाद वो उठ जाएगी, फिर उसको खाना पीना खिलाऊंगी। बस आज का कुछ खास रूटीन भी नहीं है क्योंकि आज टायर्ड भी हूँ बहुत। बस थोड़ा सा काम ऑफिस का करके मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। अगर बेटी उठ गई तो फिर उसको खाना वाना खिला के फिर रेस्ट करूँगी। तो बस गैस मिलती हूँ थोड़ी देर से, जो भी होता है आज का आपको अपडेट करती हूँ। ओके गाइस बाय बाय। तो बस गाइस मैं यहाँ आ गई थी अपने ऑफिस का काम करने के लिए और मैंने लंच के बाद थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि जब थके हुए रहते हो तबीयत ख़राब होती है तो आपको नींद भी आती है। क्योंकि दवाई खाई है मैंने तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। यहाँ मेरी बेटी भी आ गई है, बस वो बार बार लैपटॉप टच करके देख रही है क्योंकि उसके पास टैब है तो वो टच करके स्क्रीन यूज़ करती है तो उसको लगता है लैपटॉप पर भी टच हो जाएगा। तो मैं उसको बता रही हूँ नहीं बेटा ये टच से नहीं होगा काम। तो वो बोल रही है मम्मा आप मेरे टेबल पे क्यों काम कर रहे हो। एक्चुअली इसमें मैंने लैपटॉप रखा है ना गाइस, वो मेरी बेटी का है। मैं मोस्टली डेस्कटॉप पे काम करती हूँ ऑफिस में, कभी कभी लैपटॉप पे भी करती हूँ। तो मैंने ये टेबल लिया नहीं क्योंकि वर्क नहीं था तो आज ऑफ लिया, इसलिए लैपटॉप से घर पे काम कर रही हूँ। तो बस मेरा काम हो गया था, मैंने ये पैकअप कर दिया है। वो बोल रही है मैडम मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा टेबल दो। तो वो बोल रही है मुझे पढ़ाई करनी है मम्मी, मुझे टेबल दो। तो मैंने उसको स्टडी टेबल ओपन करके उसको बुक्स दे दिया है, वो पढ़ाई करेगी। तो हे गाइस मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है मैं ऑफिस का काम कर रही थी तो मुझसे बोलती मम्मा मुझे भी करना है। मुझे तो करने नहीं दिया काम, बस मेरा काम थोड़ा बहुत हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो मैं बस अपना लैपटॉप वगैरह बंद करके अब मैडम को बुक दे दिया, वो पढ़ाई कर रही है। और शाम के हो गए हैं 4 बज रहे हैं गाइस। अभी मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस सी लग रही थी और नींद आ रही थी और इतना सो नहीं सकती मैं। अभी सो जाऊंगी तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो फिर इसलिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी वो पी, तो अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। यस क्या वो रबड़ आपके टेबल के अंदर है, मिटाओ, ओपन करो टेबल। तो बस गाइस आज खाना तो कुछ खास बनाया नहीं था, वही चावल और आलू की सब्जी बनाई थी मैंने और पीहू ने, दोनों ने वही खाया। और बस अब कुछ खास नहीं किया। उसके बाद खाना बनाने के बाद सो गए थे, मैं 2 घंटा सो गई थी, बेटी तो सो ही रही थी। तो बस 2 बजे उठे, खाना वाना खाया, सॉरी 1 बजे उठी, खाना वाना खाया। उसके बाद बस फिर ऑफिस का काम करती रही। फिर मेरी बेटी भी जाग गई थी तो उसको भी खाना वाना खिलाया। बस खाना वाना खा के हम लोग वो खेल रही थी और मैं अपना काम कर रही थी ऑफिस का। बस अब काम हो चुका है, 4 बज ही गए हैं। अब हस्बैंड भी 2 घंटे बाद आ जाएंगे तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि राइस तो थोड़े से रखे हैं बट वो राइस डेली नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऑफिस जब जाना होता है मुझे जल्दी होती है तो मैं राइस ही बना के चली जाती हूँ, दाल चावल या राजमा कभी छोले इस तरह से, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है गाइस तो सुबह जल्दी नहीं हो पाता और रोटियां बनाने में टाइम लगता है। और वैसे हम लोगों को तो सुबह केवल मुझे और मेरे बेटे के लिए बनाना पड़ता है लंच, उनका तो शाम को आकर ही बनाती हूँ। सब्जी वगैरह प्रिपेयर करके जाती हूँ पर शाम को फिर आके रोटी वोटी जो सेकना होता है सेकती हूँ। तो बस गाइस अभी आज का कुछ खास था नहीं आपको बताने के लिए। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। ओके मैं फिक्स कर देती हूँ, वेट।
तो बस गाइज मेरी बेटी भी डिस्टर्ब कर रही है, वो व्लॉगिंग नहीं करने देगी मुझे। तो बस आज का व्लॉग यही था। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कल फिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा गाइज। बाय बाय।